सडनली एक चीज़ मेरे दिमाग में आई, तो सोचा शेयर कर लूँ। हमारी समाज गाय को क्या संबोधन करते हैं? माता, है ना? हम लोग गाय को माता बोलते हैं, मतलब हमारे सो कॉल्ड धार्मिक समाज। तो माता तो बोला जाता है, माता बोलकर शोषण किया जाता है, उत्पीड़न, दर्द दिया जाता है, स्तनों में हाथ डालकर नोचा खसोटा जाता है ना? मतलब एक बूंद उसके बछड़ों तक अ, ना पहुँचे, हम ऐसे करते हैं। और जब वो दूध देने के भी काबिल में नहीं बचते, तो उसे स्लॉटर हाउस में भेजा जाता है। यही होता है। हमारे सो कॉल्ड धार्मिक समाज गाय को माता बोलकर एक ऊंचाई पर रेस्पेक्ट दे रही हूँ ना, सम्मान, कोई कीमत नहीं छोड़ती है उसकी, शोषण में, उत्पीड़न में। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ नोटिस करने की कि गाय आक्रामक नहीं है, वो अग्रेसिव नहीं है, आपको उल्टा बार नहीं करता है कि आप जितना भी दर्द दो, उत्पीड़न करो, वो सहता है, टॉलरेट करता है ना? अब यही पिक्चर अगर गाय की जगह आप अगर एक शेर को बैठाते, यार ये यार तू तो भगवान है, और ये सब बोलकर आप वही एक ही चीज़ शोषण करने जाते हो, वो नहीं सहता है। वो एकदम एक ही उसके चंगुल में ही आपको एकदम राम नाम सत्य निपट जाएगी आप। मैंने ये एग्जाम्पल क्यों दिया? क्योंकि मैं जब से आचार्य जी को सुन रही हूँ, ठीक है, तब से आचार्य जी के खिलाफ जो कमेंट्स आते हैं, जो कहते हैं कि ये आचार्य एकदम महिलाओं के दिमाग भ्रष्ट कर रहा है, घर तोड़ रहे हैं, समाज में धर्म की जो छवि है उसको एकदम तहस नहस कर रहा है। वो सो कॉल्ड ये धार्मिक है ना, ये जो प्रजाति है सम्मानित, उनसे आती है कि हम तो महिलाओं को सम्मान करते हैं, उन्हें माँ बोलते हैं, लेकिन जब ये महिला आचार्य प्रशांत को सुनना स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर वो शेरनी, ठीक है, वो गाय बनना छोड़कर वो स्टेप लेते हैं शेरनी की ओर। आचार्य जी कहते हैं कि एक जीवन है, लेकिन वो लोक धार्मिक समाज में ये सुनते आए हैं कि बेटा ठीक है, अभी कष्ट पा रहे हो ना, देखना अगले जन्म में तुम्हें मिलेगा, इसका फल मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा तुम्हें। अरे एक जन्म क्या, 7 जन्म अभी बाकी है क्या? यहाँ पर आचार्य जी तो कहते हैं कि बेटा एक ही जन्म है ना, तो खुल के जियो, एकदम मस्त होके जियो, यात्रा करो, कला सीखो, स्पोर्ट्स में एक्टिव हो जाओ, कुछ नया स्किल, मतलब जितना हो सके जीवन को एकदम भर लो ऊंचे कामों से। तो जो घूंघट में रहती थी जो लड़की, वो घूंघट एकदम छोड़कर आते हैं मैदान में आज़ादी के लिए। तो लोक धार्मिक इस लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है कि ये आचार्य और हमेशा धर्म और लड़की साथ साथ। तो आचार्य जी के खिलाफ भी जो लोग बोलते हैं ज़्यादातर यही है कि ये तो महिलाओं को भड़का रहे हैं और हमारे धर्म को भी विकृत कर रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है। जो लोग आचार्य जी के खिलाफ बोलते हैं, मतलब एक होता है ना कि आप में वो स्तर ही नहीं है। जैसे कि मैं बंगाल से हूँ, आपके सामने अगर मैं टैगोर की, रविंद्रनाथ टैगोर की एक गाना है ना, हमारे यहाँ उनके गाने के ऊपर स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है, तो एक बहुत ऊंचे मैं गाना आपके सामने रखती हूँ, आप में वो स्तर ही नहीं है कि आप समझ पाए भाषा की गरिमा, स्तर कि व्यक्ति के मतलब कहाँ से ये उठी है, चेतना की किस तल से ये बात आ सकती है। आप में वो समझने की वो पात्रता ही नहीं है, योग्यता ही नहीं है। आचार्य जी के खिलाफ जो बोलते हैं वो ये है कि उनको समझने का वो स्तर ही नहीं है कि आप समझ पाए। आचार्य जी यही बोलना था।